हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे गुजरात एग्जीबिशन फेयर्स और मेलों पर कि यहाँ पर कौन-कौन से गवर्नमेंट के या प्राइवेट एग्जीबिशंस, फेयर्स या मेले लगते हैं, जहाँ पर आप अपनी हैंडमेड और हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को बेच सकते हैं। यानी कि ये जो प्लेटफॉर्म होते हैं, आपकी शॉप के अलावा एक अलग से एक आपको जगह मिलती है जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो लोग भी हैंडमेड और हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को बनाते हैं, कि हम यहाँ पर जाकर भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा हम बन सकते हैं। तो अगर आप भी हैंडमेड या हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बनाते हैं और आप चाहते हैं कि बिना शॉप के ही हमारे जो प्रोडक्ट है वो हजारों लोगों तक पहुंचे, तो आप लोगों को ऐसे प्लेटफॉर्म्स का यानी ऐसी एग्जीबिशन, फेयर और मेलों का हिस्सा बनना चाहिए। ठीक है, तो नंबर 1 प्लेटफॉर्म है गारवी गुरजारी हस्तकला मेला। पहला प्लेटफॉर्म है ये जो एग्जीबिशन है ये अहमदाबाद, भुज या भावनगर जैसे क्षेत्रों में लगती है। इसको साल में कई बार ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके जो ऑर्गेनाइजर होते हैं वो होते हैं गुजरात गवर्नमेंट, जिसको कि INDEXT बोलते हैं। तो गुजरात गवर्नमेंट के सपोर्ट से ये जो एग्जीबिशंस हैं वो लगती हैं। तो ये एग्जीबिशन जो है साल में कई बार लगती है और अलग अलग सिटीज में लगती हैं और आम तौर पर ये 7 से 10 दिनों के लिए लगती है। तो इसकी जो डेट्स का पैटर्न रहता है वो साल के अंदर कई बार लगती हैं, इस तरह का रहता है। यानी कि जो फेस्टिवल के सीजन होते हैं या फिर विंटर सीजन जो होता है उसके आसपास ये लगती हैं। इसकी जो स्टॉल की फीस रहती है वो 2000 से लेकर 10,000 तक रहती है, अप्रोक्सीमेटली मैंने आइडिया दिया है। ये होती है फीस स्टेट लेवल के लिए। अगर नेशनल लेवल की फीस देखें तो ये 10,000 प्लस होती है। तो इस तरह से स्टॉल की यहाँ पर फीस रहती है। यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड रहते हैं? आधार कार्ड आपको चाहिए होगा, आर्टिसन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, पासपोर्ट साइज फोटो आपको चाहिए होगी, बैंक डिटेल आपकी चाहिए होगी और प्रोडक्ट की फोटोग्राफ्स आपको चाहिए होती हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर पार्टिसिपेट कौन कौन कर सकता है। तो जो हैंडमेड आर्टिस्ट है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वुमेन ग्रुप्स जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, रजिस्टर्ड हैंडीक्राफ्ट सेलर्स जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर 2 पर है अहमदाबाद हाट, भुज हाट। ये रेगुलर गवर्नमेंट हैंडीक्राफ्ट मार्केट प्लस फेयर होता है। इसकी जो डेट का पैटर्न रहता है वो पूरे साल में रोटेशन में लगती है, यानी कि कभी किसी सिटी के अंदर, कभी किसी सिटी के अंदर। और ये जो स्टॉल्स होते हैं ये 5 से 15 दिनों के लिए लगाए जाते हैं, यानी कि आपको काफी टाइम मिल जाता है। 15 दिन काफी होते हैं किसी एग्जीबिशन या फेयर का अगर आप हिस्सा बनते हैं तो काफी दिनों तक आप अपने स्टॉल पर अपना सामान बेच सकते हैं। यहाँ पर जो फीस का स्ट्रक्चर रहता है, अप्रोक्सीमेटली आइडिया दे रही हूँ, 3000 से लेकर 8000 के आसपास आपकी फीस रहती है स्टॉल की। अब बात करते हैं कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड रहते हैं। तो आर्टिसन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, ID प्रूफ आपको चाहिए होगा और प्रोडक्ट की कैटेगरी प्रूफ आपको देना होगा, यानी कि आप किस कैटेगरी में काम करते हैं वो आपको देना होगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर पार्टिसिपेट कौन कौन कर सकता है। इंडिविजुअल आर्टिस्ट हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो गुजरात के अंदर ये हार्ट एग्जीबिशंस जो हैं ये बहुत ही कॉमन है। वहाँ की गवर्नमेंट इसको रेगुलर ऑर्गेनाइज करती है। तो अगर आप हैंडमेड या हैंडीक्राफ्ट आर्टिस्ट हैं तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। नंबर 3 पर आता है ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट एंड फूड फेयर। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लगता है और गवर्नमेंट का जो ट्राइबल डिपार्टमेंट होता है उसके द्वारा इसको लगाया जाता है, यानी कि वो इसके ऑर्गेनाइजर होते हैं। इसकी जो डेट्स का पैटर्न रहता है वो रहता है मार्च के आसपास, यानी कि इन मंथ्स में ये लगता है और 3 से 7 दिनों के लिए लगाया जाता है। अब बात करते हैं फीस की। तो यहाँ पर जो फीस है मैक्सिमम फ्री ही होती है, यानी कि आपसे कोई फीस चार्ज नहीं की जाती किसी भी स्टॉल की। और अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर फीस होती भी है तो वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्टॉल्स होते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड रहते हैं। आधार कार्ड आपको चाहिए होगा, लोकल आर्टिसन प्रूफ आपको चाहिए होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए होगा अगर आप इस ग्रुप का हिस्सा हैं। तो अब जानते हैं कि यहाँ पर पार्टिसिपेट कौन कौन कर सकता है। ट्राइबल आर्टिशंस जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लोकल क्राफ्ट मेकर्स जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं,
फूड प्लस हैंडीक्राफ्ट ये दोनों ही यहाँ पर अलाउड रहते हैं, तो दोनों ही आर्टिस्ट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर 4 है रण उत्सव क्राफ्ट बाजार। ये गुजरात के अंदर बहुत ही फेमस क्राफ्ट बाजार होता है, तो आप इसका हिस्सा भी बन सकते हैं। इसके जो ऑर्गेनाइजर होते हैं वो गुजरात टूरिज्म डिपार्टमेंट होता है और गुजरात गवर्नमेंट होती है, इसको वो ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, इसकी जो डेट्स का पैटर्न रहता है वो नवंबर टू जनवरी होता है, यानी इन मंथ्स के अंदर ये लगता है, यानी इन मंथ्स के अंदर इसको ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। ये बिल्कुल पीक सीजन होता है इसका। अब जानते हैं इसकी फीस का स्ट्रक्चर कि स्टॉल की फीस कितनी होगी। तो 5,000 से लेकर 25,000 तक इसकी फीस होती है। बाकी डिपेंड करता है लोकेशन पर, स्टॉल के साइज के ऊपर और डिमांड के ऊपर कि उसकी कितनी डिमांड है। अब जानते हैं कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड रहेंगे। आर्टिशन आईडी आपको चाहिए होगी और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट क्वालिटी अप्रूवल भी चाहिए होगा। तो बाकी डॉक्यूमेंट तो लगेंगे ही, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, प्रोडक्ट की फोटोग्राफ्स हो गई, बैंक की डिटेल हो गई। ऐसी तो जो कॉमन चीजें हैं ये सभी जगह चाहिए होती हैं, लेकिन कुछ खास होता है वो सब अलग अलग होता है, अलग अलग एग्जीबिशन का। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आपका लगेगा। अब जानते हैं कि यहाँ पर कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यहाँ पर पूरे इंडिया से आर्टिस्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और प्रीमियम हैंडमेड सेलर्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक बात नोट करने वाली है, ये जो रण उत्सव होता है ये बहुत ही बड़े लेवल पर होता है और यहाँ पर जो सेल होती है वो काफी हाई होती है, यानी कि बहुत कुछ बिकता है यहाँ पर, यानी कि जो सेलर्स हैं उनकी बहुत अच्छी कमाई यहाँ पर होती है। ये यहाँ पर नोट करने वाली बात है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर जो सेल होगी काफी हाई होती है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आप इसका हिस्सा बनते हैं तो आपको रेगुलर बायर्स भी मिल सकते हैं, इंटरनेशनल बायर्स भी मिल सकते हैं और आप बहुत अच्छे से अपने काम को ग्रो कर सकते हैं, यानी बल्क में ऑर्डर्स भी यहाँ पर आपको मिलते हैं। ठीक है, नंबर 5 पर है सखी क्राफ्ट बाजार। ये सरस मेला की तरह होता है। इस प्लेटफॉर्म का जो फोकस रहता है वो वुमेन्स के लिए रहता है और सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोगों के लिए रहता है। इसकी जो डेट्स का पैटर्न रहता है ये साल में 10 से 12 बार लगता है, यानी कि अलग अलग सिटीज के अंदर 10-12 बार लग जाता है ये साल में। और इनके 2 नेशनल फेयर्स भी लगते हैं। इसके जो ऑर्गेनाइजर होते हैं वो होते हैं NRLM, यानी कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और गुजरात लाइवलीहुड मिशन, ये इसके ऑर्गेनाइजर रहते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि स्टॉल की फीस का क्या स्ट्रक्चर रहता है यहाँ पर है, यानी कि स्टॉल की कितनी फीस रहती है। तो ये बिल्कुल फ्री होता है या सब्सिडाइज होता है। तो मोस्टली यहाँ पर फीस जो है बिल्कुल फ्री होती है या सब्सिडाइज होती है, यानी कि या तो होती ही नहीं या फिर सब्सिडाइज होगी जो कम होती है। ठीक है, तो अब जानते हैं कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड रहते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप रजिस्ट्रेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा, आधार कार्ड आपको चाहिए होगा, बैंक डिटेल आपको चाहिए होगी, अगर प्रोडक्ट की फोटोग्राफ्स मांगते हैं तो वो चाहिए होगा। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेंगे। और यहाँ पर पार्टिसिपेट कौन कौन कर सकता है, रूरल वुमेन्स जो है वो कर सकती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर 6 पर है प्राइवेट हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशंस, यानी कि गुजरात के अंदर गवर्नमेंट एग्जीबिशंस के साथ साथ प्राइवेट एग्जीबिशंस भी लगती हैं, जिसको कि अर्बन इवेंट्स आप कह सकते हैं, जैसे कि सूरत एग्जीबिशन, बड़ोदरा एग्जीबिशंस, इस तरह की एग्जीबिशन यहाँ पर लगती हैं। इस टाइप की जो एग्जीबिशंस होती हैं ये 2 से 5 दिनों के लिए लगाई जाती हैं। शॉपिंग मॉल्स जो होते हैं, हॉल होते हैं, वहां पर ये लगती हैं। आपने वैसे भी देखा होगा, आप दिल्ली NCR के भी जितने मॉल्स में कहीं जाएंगे तो उनके भी जो हॉल बने हुए हैं बाहर, वहां पर भी हैंडीक्राफ्ट आइटम के स्टॉल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो मॉल्स के अंदर भी इन लोगों के स्टॉल लगते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो स्टॉल की फीस रहती है वो 5,000 से लेकर 20,000 तक हो सकती है, अप्रोक्सीमेटली मैंने आपको आइडिया दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड रहेंगे, आईडी प्रूफ आपको चाहिए होगा, आर्टिशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, बैंक डिटेल आपको चाहिए होगी, प्रोडक्ट की कैटलॉग आपको चाहिए होगी। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं। तो अब जानते हैं कि यहाँ पर पार्टिसिपेट कौन कौन कर सकता है। तो अगर आप हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट डिजाइनर हैं तब आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बुटीक सेलर हैं तब आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट ब्रांड है आपका तब आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस तरह की कैटेगरी के लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इनकी जो डेट्स का पैटर्न होता है वो होता है विंटर सीजन,
यानी कि नवंबर से लेकर फरवरी के बीच में ये एग्जीबिशन, फेयर और मेले लगते हैं। तो अगर आप हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट आर्टिस्ट हैं तो आप लोग भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो इन सारी ही एग्जीबिशन, फेयर और मेलों का अगर आप डेट्स का पैटर्न देखेंगे तो सबका ही जो पैटर्न रहता है वो नवंबर से फरवरी मंथ के बीच का रहता है, यानी विंटर सीजन रहता है इसका। और रहता है फेस्टिवल सीजन, दिवाली के आसपास, नवरात्रों के आसपास, ऐसे जो फेस्टिवल्स के टाइम होते हैं तब ये एग्जीबिशंस और फेयर लगते हैं। ये बात आप समझ लेना, यानी कि फेस्टिवल टाइम के अंदर लगेंगे या विंटर सीजन में, नवंबर टू फरवरी के बीच में ये लगते हैं, ठीक है। क्योंकि इस टाइमिंग पर सेल जो है वो बहुत ज्यादा होती है। और ये गवर्नमेंट के मेले, एग्जीबिशन या फेयर होते हैं, ये 5 से 10 दिनों के लिए लगाए जाते हैं। और जो बड़े इवेंट्स होते हैं वो 1 से 2 महीनों के लिए भी चलते हैं। तो इस तरह से ये प्लेटफॉर्म है, ये एग्जीबिशन, फेयर या मेले हैं जो गुजरात में लगते हैं। तो अगर आप हैंडमेड या हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को बनाते हैं तो इन एग्जीबिशन, फेयर्स का आप भी हिस्सा बन सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो आर्टिस्ट के लिए एग्जीबिशन, फेयर या मेलों की जो जानकारी चैनल पर दी जाती है ये आपके बहुत काम आएगी। क्योंकि अगर आप कभी इनका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपके पास जानकारी होनी चाहिए, तभी आप स्टॉल वहां पर ले पाएंगे और उस एग्जीबिशन, फेयर या मेले का हिस्सा बन पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप भी हैंडमेड या हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बनाते हैं तो छोटे लेवल से अपनी शुरुआत करिए। तो ऐसे मेले या एग्जीबिशन या फेयर का आप हिस्सा बनते हैं तो आप अपने बिजनेस को नई पहचान दे सकते हैं। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।